नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मीन लगन और मीन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? आपका लगन या राशि दोनों में से कोई मीन है तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, नव वर्ष 2022 मीन वालों के लिए जोश, उत्साह, उमंग और ऊर्जा शक्ति का भाव लेकर आएगा। जोश और उत्साह की अधिकता से महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करेंगे। जैसे जैसे वर्ष व्यतीत होता जाएगा, आपका स्वास्थ्य आपको प्रफुल्लित तथा उत्साहित बनाएगा। पिछले समय से स्वास्थ्य में पैदा हो रही गिरावट, सुस्ती, आलस, थकान एवं कमजोरी जैसे लक्षणों से नव वर्ष में छुटकारा मिलेगा। व्यर्थ की चिंता परेशानी से बाहर निकलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। पिछले समय से शनि का गोचर आपकी आर्थिक स्थिति को दुरुस्त और मजबूत करने का कार्य कर रहा है, परंतु जान है तो जहान है। राशि स्वामी गुरु का गोचर नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा है। आप पूर्ण रूप से सुख, शांति और संतुष्टि की अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं। सब कुछ होते हुए भी सुखों में कमी महसूस हो रही है। पिछले समय से संतान के संबंध में भी उम्मीद के मुताबिक फल नहीं मिल पा रहे हैं। यह भी एक चिंता का विषय बना हुआ है। परंतु दोस्तों, अब नववर्ष में राशि स्वामी गुरु के संबंध में परिस्थितियां हर प्रकार से बेहतर होती दिखाई देंगी। दोस्तों, नववर्ष में राशि स्वामी गुरु का राशि परिवर्तन स्वास्थ्य, धन, ज्ञान, संतान, सुख, समृद्धि और भाग्य में वृद्धि लेकर आएगा। 13 अप्रैल तक गुरु की यथास्थिति बनी रहेगी। इस अवधि में गुरु राशि के द्वादश भाव पर ही गोचरस्थ रहेंगे। किसी न किसी रूप में गुरु का यह गोचर भी सकारात्मक है। दया, दान, पुण्य और परोपकार संबंधी कार्यों में रुचि बढ़ेगी तथा ऐसे कार्य करने से सुख शांति की अनुभूति करेंगे। शुभ कार्यों में व्यय करेंगे। अकेलेपन को दूर करने के लिए योग, साधना, ध्यान और अध्यात्म जैसे कार्य करना अधिक पसंद करेंगे। कार्य व्यवसाय के संबंध में घर से दूर दराज के इलाकों या विदेश तक की यात्रा पर जा सकते हैं। 13 अप्रैल को गुरु राशि परिवर्तन कर प्रथम भाव तथा अपनी ही राशि मीन में प्रवेश करेंगे, अर्थात आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। राशि में राशि स्वामी का गोचर राशि को मजबूती प्रदान करेगा। राशि की मजबूती से शारीरिक आरोग्यता प्राप्त होगी, शरीर निरोग रहेगा। अब तक आपके विचारों में जो नकारात्मकता थी वह दूर होगी और आप जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर अधिक ध्यान देंगे। आपके सौंदर्य और व्यक्तित्व में भी पहले से अधिक निखार देखने को मिलेगा। दोस्तों, सुंदरता के साथ बुद्धिमत्ता में भी वृद्धि होगी। बाहरी सुंदरता के साथ अंदरूनी सुंदरता में भी निखार आएगा। विचारों में शुद्धता के साथ सोच सकारात्मक देखने को मिलेगी। शारीरिक रूप से स्वास्थ्य के साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ, मजबूत एवं प्रसन्न रहेंगे। दोस्तों, गुरु की यह स्थिति आपके वजन में भी वृद्धि कर सकती है। मोटापे के योग बन रहे हैं, इसलिए खासकर अप्रैल मास के बाद खाने पीने की वस्तुओं से परहेज करें। ज़्यादा तले, घी और वसा युक्त भोजन से दूरी बनाकर रखें। खेल कूद, दौड़ भाग और सैर नियमित रूप से करते रहें। दोस्तों, प्रथम भाव पर गुरु के गोचर की सबसे बड़ी विशेषता यह भी है कि यहाँ से गुरु की बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण भावों पर दृष्टि पड़ती है, इसलिए उन भावों से संबंधित भी बहुत ही शुभ फल देखने को मिलते हैं। यहाँ से गुरु की पंचम, सप्तम और नवम भाव पर दृष्टि पड़ेगी तथा यह भाव संतान, दाम्पत्य और भाग्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। इन भावों से संबंधित पहले से किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो अब उस परेशानी से काफी हद तक राहत महसूस करेंगे। दोस्तों, पंचम भाव को गुरु उच्च दृष्टि से देखेंगे। यह भाव संतान, विद्या, बुद्धि, प्रेम जीवन और निवेश कार्यों से संबंधित बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव पर गुरु के शुभ प्रभाव से पूर्व जन्म में किए पुण्य के शुभ फल प्राप्त होते हैं, इसलिए यह भाव पूर्व जन्म के पुण्य से भी संबंधित है। इस भाव पर गुरु की उच्च दृष्टि आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगी। संतान सुख में वृद्धि होगी। पिछले समय से संतान से संबंधित अधूरे पड़े कार्य पूर्णतया की ओर चलेंगे। संतान क्षेत्र से कोई सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। संतान सफलता एवं उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होगी। संतान के इच्छुक नव दंपतियों के लिए यह दृष्टि
किसी वरदान से कम नहीं है। अप्रैल मास के बाद इच्छा पूर्ति के अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। घर में नए मेहमान का आगमन हो सकता है। विद्यार्थियों को भी इस दृष्टि का बहुत लाभ मिलेगा। शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता बढ़ेगी। बौद्धिक क्षमता और ज्ञान में वृद्धि से अनुसंधान क्षेत्र और प्रतियोगी परीक्षा में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। क्रिएटिविटी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। निवेश कार्यों से जुड़े दोस्तों के लिए भी यह दृष्टि राहत प्रदान करने वाली साबित होगी। निवेश कार्यों से लाभ होगा। शेयर बाजार से जुड़े दोस्तों के ठंडे तथा मंदे पड़ चुके शेयरों में तेजी आएगी। दोस्तों बात करें प्रेम संबंधों की, तो गुरु की इस दृष्टि से प्रेमियों के प्रेम जीवन में सकारात्मक मोड़ आएगा। शनि की क्रूर दृष्टि के कारण प्रेम संबंधों में पैदा पुराने गिले शिकवे और मतभेद दूर होंगे। प्रेम संबंध मधुर, मजबूत तथा पक्के रूप से स्थापित होंगे। गुरु के प्रभाव से प्रेम संबंधों में पवित्रता, पारदर्शिता, निस्वार्थ निष्ठा एवं ईमानदारी झलकेगी। प्रेमी जन एक दूसरे की भावनाओं और विचारों का आदर करेंगे। प्रेम विवाह के इच्छुक प्रेमियों के लिए अप्रैल मास के बाद का समय उपयुक्त है। दोस्तों बात करें सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि की, तो इस दृष्टि से जीवन साथी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव में बेहतर परिवर्तन आएगा। संबंधों में मधुरता वृद्धि होगी तथा अच्छा तालमेल बनेगा। शादी योग्य उम्र वाले अविवाहितों के विवाह के योग बनेंगे। कार्य, व्यवसाय और व्यापार के संबंध में जीवन साथी या भागीदार का सहयोग तथा मार्गदर्शन मिलेगा। व्यापारी दोस्तों के लिए भी यह दृष्टि काफी सकारात्मक है। अपनी बौद्धिक योग्यता, ज्ञान और कौशल से व्यापार में तरक्की करेंगे। दोस्तों बात करें गुरु की नवम भाव पर दृष्टि की, तो इस दृष्टि से आपका सोया हुआ भाग्य जाग उठेगा तथा गुरु आपके भाग्य के दरवाजे खोल देंगे। पिछले समय से भाग्य के सहयोग में महसूस हो रही कमी दूर होगी। भाग्य की प्रबल शक्ति प्राप्त होगी। आपके अधिकांश महत्वपूर्ण कार्य भाग्य बल से ही पूर्ण हो जाएंगे। धार्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि होगी। धर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। दोस्तों कुल मिलाकर नव वर्ष में गुरु का राशि परिवर्तन आपकी राशि के लिए सकारात्मक और अनुकूलता प्रदान करने वाला साबित होगा। बात करें राहु एवं केतु की, तो अप्रैल मास तक राहु केतु की भी यथास्थिति बनी रहेगी। राहु तृतीय भाव पर तो केतु भाग्य भाव पर संचार करेगा। इनमें से राहु का गोचर सकारात्मक बना हुआ है। तृतीय भाव साहस, पराक्रम से संबंधित भाव है। बाहुबली राहु का पराक्रम भाव पर गोचर आपको भी बनाएगा बाहुबली। आपके साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास का स्तर अत्यंत उच्च बना रहेगा। आपके पराक्रम से शत्रु प्रभावित एवं भयभीत रहेंगे तथा इस अवधि में शत्रुओं पर विजय सुख प्राप्त होगा। दोस्तों पराक्रम भाव पर राहु का गोचर आपके पराक्रम और यश की वृद्धि करेगा। अप्रैल मास तक राहु केतु का गोचर आपको भाग्य भरोसे नहीं बैठने देगा। आप अपने बाहुबल, मेहनत और प्रयासों से सफलता एवं उन्नति प्राप्त करेंगे। कैसी भी विपरीत परिस्थितियां पैदा हो जाएं, राहु आपके हौसले बुलंद बनाए रखेगा तथा अपने बाहुबल से विपरीत परिस्थितियों को भी अनुकूल बना लेंगे। 12 अप्रैल को राहु केतु राशि परिवर्तन कर एक एक भाव पीछे चले जाएंगे। दोस्तों यह दोनों छाया ग्रह हमेशा वक्री अवस्था में ही गोचर करते हैं। इसलिए राहु द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएगा तो केतु अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएगा। राहु केतु और अष्टम भाव जीवन में अचानक से होने वाली घटनाओं से संबंधित है। इसलिए इनका आपसी संबंध जीवन में अचानक से उतार चढ़ाव पैदा कर सकता है। अचानक से धन लाभ या धन हानि की संभावना बन सकती है। इस समय आपको सतर्क रहने की भी बहुत आवश्यकता रहेगी। पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद है तो इस समय उस विवाद को ठंडे बस्ते में ही डाले रखें, ना छेड़ें। अपनी वाणी का सोच विचार कर प्रयोग करें। दोस्तों वाणी भाव पर राहु की शरारत आपको परेशानी में डाल सकती है। इसलिए तोल मोल कर बुद्धि विवेक से सोच विचार कर ही वाणी का प्रयोग करें, नहीं तो बने बनाए कार्य भी बाधित हो सकते हैं। चोर, चोट और दुर्घटना के प्रति सजग रहें। इस अवधि में राहु केतु की शुभता प्राप्त करने के लिए कबूतरों और काले कुत्ते की सेवा करें। बात करें शनि की, तो ज्यादातर शनि 2022 में लाभ भाव पर ही गोचरस्थ रहेगा। शनि की यह स्थिति बहुत ही उत्तम और लाभप्रद बनी हुई है। इस अवधि में शनि से संबंधित वस्तुओं का कार्य व्यापार करने वाले दोस्तों की 5 उंगलियां घी में रहेंगी।
लाभ आप पर शनि का अपनी ही राशि में संचार शनि को और अधिक शक्तिशाली बना रहा है। मेहनत पसंद शनि के आशीर्वाद से मेहनत में कमी ना करने से आर्थिक उन्नति, लाभ, आय वृद्धि और सफलता की प्राप्ति होगी। आय के नवीन स्रोत विकसित होंगे। शिद्दत से किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे, लाभ की संभावनाएं अधिक बनेगी। कुछ नया और बड़ा करने के लिए शनि आपको सहयोग कर रहा है। यह अंतिम वर्ष है लाभ पर शनि की गोचरीय स्थिति का फायदा उठाने का। शनि फिर यह अवसर आपको 30 वर्ष के उपरांत देंगे। दोस्तों, नव वर्ष मध्य के कुछ महीने शनि द्वादश भाव पर भी गोचर करेंगे। 29 अप्रैल से लेकर 12 जुलाई तक शनि द्वादश भाव पर संचार करेंगे। यह साढ़े साथी का पहला चरण भी है। अनावश्यक खर्चे चिंता का विषय बन सकते हैं। इस समय फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की अधिक आवश्यकता रहेगी। घूमने फिरने, मौज मस्ती और शौक पूर्ति के कार्यों पर भी कुछ व्यय करेंगे। इस वर्ष कोई महत्वपूर्ण कार्य करना है तो अप्रैल से लेकर जुलाई मास तक परहेज करें। इस समय टाल दें तो बेहतर है। 12 जुलाई को शनि वक्री अवस्था के कारणवश एक बार फिर लाभ भाव में प्रवेश कर जाएगा तथा शेष वर्ष लाभ भाव पर ही संचार करेगा तथा आय, उन्नति और सफलता को बल प्रदान करेगा। मित्रों के सुख एवं सहयोग में वृद्धि होगी। मित्रों के माध्यम से लाभ के अवसर पैदा होंगे। स्त्री संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। दोस्तों, कुल मिलाकर नव वर्ष 2022 आपकी राशि के लिए सकारात्मक बना हुआ है, उन्नति के अवसर प्रदान करेगा। आपको यह वीडियो कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।